जरा ये लिख लिए मैंने सारी प्रॉपर्टी ताकि एक भी छूटने ना पाए। क्या है सर ये प्रॉपर्टियाँ, क्या कहती है? अरे कुछ नहीं रे, बिल्कुल सच्चा सीधा सिंपल सी कहानी है कि लिनियरिटी ये बोलती है कि इफ, सीधी कहानी, ये स्टेटमेंट सभी में चलेगा, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज एफ एस। ठीक है, ऐसे नोटेशन रख लो तो और अच्छी बात है। ये नोटेशन शो करता है कि आपने ट्रांसफॉर्म किया है इसको। ठीक है, इफ ये देन लिनियरिटी कहती है, देन आपको लिनियरिटी ये बोलती है कि यदि इसके साथ k का मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दो, तो उसके लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी k का मल्टीप्लाई हो जाता है। ये लिनियरिटी कहती है। या फिर इसके साथ दो फंक्शन यदि ले लो, f1t प्लस f2t, दोनों का लाप्लास इस टाइप से, यदि दोनों को प्लस करके लाप्लास लोगे तो वो प्लस इज नथिंग बट f1s प्लस f2s। सिंपल सी कहानी, इसका लाप्लास इधर जुड़ जाएगा। ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी बोलती है। ये दोनों कहानियां बिलोंग्स टू लिनियरिटी। आ गई बात समझ में? तो ये पहली कहानी खत्म। दूसरी कहानी खत्म करते हैं। इफ वाली कंडीशन सेम है, इफ दिस इक्वल टू दिस, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इज एफ एस, देन फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग बहुत ही मजेदार है भाई। फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग ये कि यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस ए कर लिए बेटा, सॉरी फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करना है। यदि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई हो गया e टू द पावर ATFT, टाइम डोमेन में यदि एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है ना, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग आ जाती है। यदि यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग। देखो फ्रीक्वेंसी जो है वो शिफ्ट हो गई कि नहीं हो गई? कब हुई ये? जब टाइम डोमेन में एक्सपोनेंशियल टर्म का मल्टीप्लाई हो गया। भाई ये था ft, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ft इस fs था। इस ft में आपने उंगली कर दी और e ऑफ ft मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस e ऑफ t के मल्टीप्लाई करने से इसमें शिफ्टिंग हो जाती है। समझ में आ गया सर? टाइम शिफ्टिंग, ओहो टाइम शिफ्टिंग देख लेते हैं जरा, बड़ा मजेदार है। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, टाइम शिफ्टिंग। छोटा भी हो गया क्या ये? सॉरी, टाइम शिफ्टिंग देखो जरा। टाइम शिफ्टिंग अगेन ये कंडीशन सेम है, देन एल ऑफ टाइम में शिफ्ट कर देते हैं, टी माइनस ए कर देते हैं। तो इसका असर क्या पड़ता है देखना जरा। देखो जब एक्सपोनेंशियल टर्म टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई किया था तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में शिफ्टिंग हो गई थी। अब टाइम डोमेन में यदि शिफ्टिंग कर दी तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है भाई? ये एक फैक्टर जुड़ जाता है एफ एस के साथ, एक्सपोनेंशियल फैक्टर जुड़ जाता है। यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है, यहाँ प्लस होता है तो यहाँ भी प्लस होता है। इसे बोलते हैं टाइम शिफ्टिंग। ठीक है सर, आ रही ये बात? कुल मिला के आप फॉर्मूले हमें बता रहे हो ताकि हम इन्हें दिमाग में रख लें। हाँ मैं वही कर रहा हूँ। स्केलिंग, स्केलिंग समझना क्या है? स्केलिंग आपको बोल रहा है, देखो जरा ध्यान से, एल ऑफ एफ यदि यहाँ पे 80 कर दूं, यानी कि यहाँ पे समय को स्केल कर दिया, समय स्केल कर दिया, तो यहाँ पे ये हो जाता है इसका मैग्नीट्यूड एफ एस अपॉन ए, ये हो जाता है भाई। यदि ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे स्केलिंग कहते हैं। टाइम को ए से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे 1 अपॉन ए इंटू एफ एस बाई ए हो जाता है। सर ये सारे फॉर्मूले डिराइव करके आए होंगे? बिल्कुल आए होंगे। सारा क्यों नहीं करवा रहे साहब आप? बिकॉज मैथमेटिक्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण जो है बेटा वो है ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। आईवीटी एफईटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगले पेज पे देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन कंडीशन वही है, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज इक्वल टू
एफ ऑफ एस, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन ले लो, इसका लाप्लास क्या होगा, ये है कहानी। तो जरा ध्यान से देखो, जब भी डिफरेंशियल टर्म आ जाए इस टाइप से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन, ये इज नथिंग बट एस एफ एस। मैंने बोला था ना कि डिफरेंशियल ऑपरेटर जो है वो एस के इक्विवेलेंट है, एस एफ एस माइनस एफ जीरो। लेकिन यदि यहां होता स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर एफ टी, यहां पे बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, कंफ्यूजन रखना नहीं भाई। डबल बार है डिफरेंशिएशन, तो एस स्क्वायर एफ एस माइनस ये एस टर्म जब तक जीरो ना हो जाए वहां तक ले जाइए, एफ जीरो माइनस यहां पे आ जाएगा एफ डैश जीरो। ये डिफरेंशिएशन है फंक्शन का। जो भी फंक्शन दिया रहेगा एफ जीरो उसमें वैल्यू है, डायरेक्ट टी की इक्वल टू जीरो रख दीजिए। एफ डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन। यदि ये कहानी होती क्यूब में, डी टी क्यूब एफ टी, कुछ ऐसा होता तो सर ये हो जाएगा एस क्यूब एफ एस माइनस सर एस स्क्वायर आएगा एफ जीरो माइनस सर एस आएगा एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। डिफरेंशिएशन करते जाना है। आगे बात समझ में? ओके सर, डिफरेंशिएशन हम ध्यान रखेंगे। नाउ इंटीग्रेशन भी ध्यान रखना बेटा। इफ एफ टी इज इक्वल टू एफ एस, देन इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी इज इक्वल टू वाट। ये है हमारी कहानी। वापस यहां लिखते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। मैंने बोला था ना इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/s, सो एफ एस डिवाइड बाई एस। अब यहां पे माइनस माइनस, डिफरेंशिएशन में माइनस माइनस चल रहा है, इंटीग्रेशन में प्लस प्लस चलेगा। प्लस इसको हम बोलते हैं, इसको माइनस ये लिख लीजिए, डिवाइड बाई एस। एफ माइनस इंडिकेट द इंटीग्रेशन, इट्स लाइक एफ माइनस जीरो इज नथिंग बट द इंटीग्रेशन ऑफ एफ टी डी टी। टी की वैल्यू यहाँ जीरो रख दीजिएगा। समझ में आ गया? सर नहीं आया, अभी समझ में आएगा। डबल इंटीग्रेशन होता, यदि डबल बार इंटीग्रेशन होता तो वो होता एफ एस बाई एस स्क्वायर प्लस एफ माइनस 1 जीरो बाई एस स्क्वायर प्लस एफ माइनस 2 ऑफ जीरो अपॉन एस प्लस एफ माइनस 3 जीरो। नहीं, दिस टर्म नहीं, सिर्फ एस पावर 1 तक जाइए। ठीक है ना सर? बिल्कुल याद रहेगा सर, मक्खन की तरह याद रहेगा। ओके, लास्ट में हम देख लेते हैं इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू थ्योरम, फाइनल वैल्यू थ्योरम ये बोलती है बेटा, देखो कोई सा भी फंक्शन यदि टाइम डोमेन में है और t इक्वल टू इनफाइनाइट पे उसकी वैल्यू निकालनी हो, तो इस फंक्शन में t इक्वल टू इनफाइनाइट रख दीजिए, तो वो जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या बोलेंगे? फाइनल वैल्यू। यस और नो? यस सर, बिल्कुल। लेकिन यदि आपके पास फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या बोलती है, यदि आपके पास फंक्शन एफ ऑफ टी नहीं पता, इसका रिश्तेदार पता है, इसका रिश्तेदार बोले तो एफ ऑफ एस पता है, मतलब एस डोमेन में इस फंक्शन की वैल्यू पता है, और अब आपको यही वैल्यू यदि निकालनी हो तो इसके माध्यम से ही निकाल सकते हैं। वो उसके लिए आपको टूल लगेगा, उसी टूल को एफवीटी बोलते हैं। आप क्या कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट पे, यानी कि कुल मिला के फाइनल वैल्यू किसे बोलते हैं? एफ ऑफ इन्फिनिटी को फाइनल वैल्यू बोलते हैं। सो एफ ऑफ इन्फिनिटी निकालना है। यदि ये पता होता तो टी इक्वल टू इनफाइनाइट रख देते, वैल्यू आ जाती, लेकिन ये नहीं पता, ये पता है, तो टूल लगेगा। वो टूल एफईटी टूल है, और वो टूल बोलता है लिमिट एस टेंस टू 0 एस गुणा एफ एस।
ये टूल है, इस टूल में रख दीजिए वैल्यू, आपको मिल जाएगा। अब देखो एफ ऑफ इन्फिनिटी लेके आ रहे हैं, लेकिन इधर एफ ऑफ टी तो था नहीं, लेकिन एफ ऑफ एस था, तो एफ ऑफ एस को ऐसे कर दोगे आप। सो दिस टूल इज नथिंग बट द फाइनल वैल्यू थ्योरम। लिमिट एस टेंड्स टू 0, एस से मल्टीप्लाई कीजिए, एफ ऑफ एस रख दीजिए। सर आ गया समझ में? इसका मतलब इनिशियल वैल्यू थ्योरम जो होगी वो t इक्वल टू 0 पे वैल्यू, शाबाश, इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम ये कहती है कि सपोज आपके पास एफ टी है, उसकी आपको इनिशियल वैल्यू चाहिए, मतलब एफ ऑफ 0, दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वैल्यू। और ये निकालने के लिए जो भी फंक्शन रहेगा उसमें आपको क्या कर देना है, 0 पुट कर देना। लेकिन ये नहीं है हमारे पास इसका रिश्तेदार है, इसका रिश्तेदार बोले तो एफ एस। तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसी 0 वैल्यू को निकालने के लिए, इनिशियल वैल्यू को निकालने के लिए आई वी टी इनिशियल वैल्यू थ्योरम वाला फंडा पुट करना पड़ेगा। और वो फंडा बोलता है लिमिट एस टेंड्स टू इनफाइनाइट एस गुना एफ एस, ये हमें लगाना पड़ेगा। तो ये टूल जो है, दिस टूल इज नथिंग बट द आई वी टी। कहानी समझ में आ गई ना? तो आज की क्लास में इतना है काफी। अगली क्लास में मिलेंगे और थोड़ा और लाप्लास को पढ़ लेंगे और लाप्लास वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि अब हमें स्विच करना है ट्रांसफर फंक्शन में। मिलूंगा अगली क्लास में।